तो इससे पहले मैंने ये क्वेश्चंस दिए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब वो क्वेश्चंस कर रहेंगे। तो एक बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन था गुड्स सोल्ड टू नीलम 1,00,000 रुपीज़। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नॉर्मल एंट्री नीलम डेटर टू सेल्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है और कैश में पेमेंट नहीं हुआ, तो नीलम पेमेंट की थी तो नीलम डेटर हुई थी। तो 1,00,000 सेकेंड क्वेश्चन क्या था, गुड्स सोल्ड टू नीलम 1,00,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते तो हम लोग वही सेम एंट्री लिखेंगे लेकिन वो डिडक्ट कर देंगे। 10% था तो 1,00,000 का 10% होता है 10,000, तो 90,000 यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद क्या, एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट शो करते हैं तो कैश डिस्काउंट क्या है, सेल्स करे हम लोग, तो सेल्स में क्या करते हैं, हम डिस्काउंट देते हैं सामने वाले को, तो डिस्काउंट अलाउ करे, तो डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट डेटर करे। कितना दिए थे डिस्काउंट, 10,000 दिए थे और उसने एक्चुअल पे कितना किया था हमको, 90,000 किया था। तो टोटल 1,00,000 इधर लिख दिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिए थे एंड 5% कैश डिस्काउंट दिए थे। तो उसका सेम एंट्री लिखे, लेकिन उसके बाद क्या है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है तो पहले से ही काट के उधर लिख दिए। कितना लिखे, 90,000 लिखे। अब 90,000 का 5% कैश डिस्काउंट कितना होता है, 4,500 होता है। तो 4,500 को 90,000 माइनस करें तो कितना बैलेंस आया, 85,500। तो वो कैश अकाउंट उसने हमको इतना रुपये दिया था तो बैलेंस लिख दिए। तो ओके पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम चिंटू ₹50,000 एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट। तो इसमें कैश डिस्काउंट है तो डिस्काउंट दिखाना है परचेज के, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने परचेज किया तो हमको डिस्काउंट मिला है तो रिसीव हुआ है। एक फैक्ट बता दे रहा हूँ, ये फैक्ट आप याद रख लोगे तो आप पूरा कॉमर्स जीत जाओगे। जहाँ भी कैश आएगा उसी तरफ डिस्काउंट आएगा, क्योंकि कैश और डिस्काउंट का रिलेशन भाई भाई वाला है। ये पॉइंट को याद रख लेना, ठीक। तो डिस्काउंट कितना, तो परचेज 50,000 का मिला था, हमको डिस्काउंट मिला 5,000 का, तो हमने उसका एक्चुअल पे कितना किया, 45,000 पे किया था, ठीक। सेकंड का था इसमें, सोल्ड गुड्स टू चिंटी ₹50,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट। सबसे पहले तो हम इसका एंट्री कैश में ही रहेगा, तो पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट को पहले से ही काट देंगे। तो 50,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 45,000। तो इधर कैसा लिखेंगे, तो कैश डिस्काउंट, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि हमने अलाउ किया क्योंकि हमने सेल्स किया है ना, तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 45,000 उसका 10% होता है 4,500, और फिर कैश अकाउंट डेबिट 40,500 जो उसने एक्चुअल पे किया है। फिर थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, सोल्ड गुड्स टू राम 1,00,000 पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम राम आफ्टर ए कैश डिस्काउंट ऑफ ₹2,000। ये क्वेश्चन में आपको डाउट आ सकते हैं। तो पहला तो इजी है, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट का दिया 1,00,000। अब सेकंड क्या दिया है, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम राम आफ्टर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 2,000। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम राम, हम पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम राम तो क्या होता है, हमको मिल रहा है पैसा, तो क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। कितना कैश मिल रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट कर दिए, ठीक। फिर कैश डिस्काउंट ऑफ ₹2,000, हमने सेल किया है और डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट अलाउ किया रहेगा हमने, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना कर दिए, 2,000 कर दिए। किस कौन हमको पैसा दे रहा है, क्या बोलते हैं, क्रेडिट द गिवर, हमको राम पैसा दे रहे हैं तो टू राम अकाउंट ₹1,00,000। डिस्काउंट अलाउड किए थे 2,000 और हमको एक्चुअल पैसा मिला 98,000। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू ₹1,00,000। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनू 1,00,000। फिर पेड टू सोनू इन फुल सेटलमेंट 94,000। मतलब हमने सोनू को पैसा दे दिया 94,000 और सेटल कर दिया अकाउंट, लेकिन 6,000 का हमको डिस्काउंट मिल गया। तो 6,000 का डिस्काउंट मिला तो वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो सबसे पहले एंट्री देख लीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनू 1,00,000। फिर सोनू हमको दिया, क्यों, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, सोनू को मिल रहा है पैसा, तो सोनू डेबिट 1,00,000 टू कैश अकाउंट 94,000 टू डिस्काउंट रिसीव 6,000। ओके, तो आज हम लोग शुरू करने वाले नया टॉपिक जिसका नाम है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ओके, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं और देखेंगे कि कैसा होता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, क्या करना पड़ता है इसमें, सब कैसे होते हैं और सब एंट्री क्या होता है। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है, कैश की जगह बैंक यूज़ करना है। तो सबसे पहले बैंक, कैश इज डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कैश जमा करेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक भी रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है बैंक में, है ना, नहीं, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो इसका एंट्री क्या होगा, तो कैश हमसे जा रहा है और बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट तो हमको पता चल गया क्या होगा, टू कैश अकाउंट, ये हो गया। अब डेबिट क्या लिखे, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक को पैसा मिल रहा है तो क्या एंट्री था, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट
डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब सेकेंड एंट्री क्या है, व्हेन कैश इज विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब बैंक से पैसा विदड्रॉ करते। ध्यान रखना, एक बार ड्राइंग का पढ़े थे तो उसमें फॉर पर्सनल यूज था, इसमें फॉर पर्सनल यूज नहीं है। कैश इज विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो क्या है हमारे पास, क्या आ रहा है, हमारे पास कैश है, कैश हमारे पास आ रहा है कि यस, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग। और क्या हो रहा है, हमको दे रहा है बैंक, तो क्रेडिट द गिवर हो गया ना, तो टू क्रेडिट द गिवर कौन है, बैंक, टू बैंक अकाउंट। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। ओके, फिर क्या है, व्हेन ए चेक इज रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर। अब एक कस्टमर से हमको क्या मिला, चेक मिला, तो चेक मिला तो क्या एंट्री मिलेगा हमको, क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक आ रहा है, तो ऐसा लिखना है एंट्री, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ओके, किससे आ रहा है, कस्टमर से आ रहा है, कस्टमर क्या है, क्रेडिट द गिवर है ना, तो टू कस्टमर का नाम लिख सकते हो है ना, टू कस्टमर लिख दो, या फिर टू अगर अपोस्ट्रोफी पे एस लगा कर भी लिख सकते हैं, टू कस्टमर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तक समझ आ गया। फिर उसके बाद क्या है, व्हेन द अबव चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब ऊपर वाला चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या एंट्री लिखेंगे, चेक आया हमारे पास, कौन दिया हमको, कस्टमर दिया, अब उसको हम बैंक को डिपॉजिट करेंगे तो क्या हो गया, बैंक को क्या हो गया, चेक हमसे जा रहा है, तो हमसे चेक जा रहा है तो क्या बोलते हैं, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो नीचे लिख देंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट, तो ये तो क्रेडिट साइड आ गया। अब डेबिट साइड में क्या आएगा, ओके, डेबिट साइड में क्या आएगा, डेबिट द रिसीवर, बैंक को मिल रहा है पैसा, ओके, तो डेबिट द रिसीवर वाला रूल आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। कुछ दिक्कत है, नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, नोट्स बनाते चलना, बिना नोट्स बनाए नहीं होता। व्हेन चेक इज रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे, मतलब ये दो अलग अलग दिनों पे हुआ है ना, तो ये दो जब अगर एक ही दिन पे हो रहा है, मतलब चेक रिसीव हुआ और हम तुरंत जाकर उसको बैंक में सेम डे पर जमा कर दिए, तो क्या एंट्री होगा अब इसका, तो इसका एंट्री सिंपल है, रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा हमारे पास, तो सबसे पहले हम डेबिट द रिसीवर कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और हमको क्या मिला था, चेक मिला था, तो अब हम चेक को डिपॉजिट कर देंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट, हैंड अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड आउट ऑफ बैंक, अब बैंक से ड्राइंग करे, वो ये वाला जो विड्रॉन था, ये वाला जो विड्रॉन था, ये तो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं था ना, ये तो ऑफिस या कोई नॉर्मल यूज़ के लिए था, लेकिन ये वाला जो विड्रॉन है, ड्राइंग्स आर मेड आउट ऑफ बैंक, ड्राइंग्स ये वाला पर्सनल यूज़ वाला ड्राइंग है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल ड्राइंग्स का क्या करते थे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट करते थे ना, यहाँ कैश के बदले बैंक यूज़ कर लेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ईजी है ना, बहुत ईजी है, पूरा ईजी है ना। फिर उसके बाद क्या है, बैंक चार्जेस, बैंक हमसे चार्ज कर लिया, तो क्या है, बैंक चार्जेस है हमारे लिए, तो बैंक चार्जेस क्या है हमारे लिए, बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस कर देंगे, एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होता है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। ओके, किससे कट रहा है, बैंक से कट रहा है, तो टू बैंक अकाउंट, है ना। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक हमको इंटरेस्ट अलाउ किया, ठीक, तो इंटरेस्ट अलाउ किया तो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारे लिए क्या हो गया, गेन हो गया वो, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, कौन दे रहा है हमको, बैंक दे रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। व्हेन एनी पेमेंट इज मेड थ्रू चेक, जब कोई भी पेमेंट हम चेक से बनाते हैं तो क्या होगा, एनी पेमेंट मतलब पेमेंट जैसे क्या हो गया, रेंट हो गया, सैलरीज हो गया, कोई सा भी पेमेंट करें हम, तो अगर उसको बैंक के ज़रिए करते हैं, तो कैश के ज़रिए करते हैं तो नीचे टू कैश अकाउंट आता है, तो बैंक के ज़रिए करेंगे तो सिंपल लिख देंगे, पेमेंट का नाम लिख देंगे आप, पेमेंट का नाम लिख कर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दीजिएगा। फिर क्या है, व्हेन लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक, अब याद रखना लोन एक लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में आएगी, तो एक चीज़ तो हमको मिल गई, टू बैंक लोन अकाउंट, एक चीज़ तो हमको मिल गई, है ना। अब डेबिट में क्या करेंगे, बैंक लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, आसान, बहुत बढ़िया। फिर लोन रीपेमेंट करें, लोन रीपेमेंट करें तो इसका एंट्री, इसको रिवर्स कर देंगे, इसका रिवर्स एंट्री लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
है या नहीं आसान। बस तो इतने ही थे हमारे बैंकिंग के एंट्रीज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया रहेगा। ये सारे एंट्रीज को नोट डाउन करिए, ये सारे एंट्रीज को रिकॉर्ड करते चलिए, है ना, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। और 1 या 2 वीडियो मैक्स टू मैक्स रहेगा, उसके बाद हमारा जर्नल ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।